तो बीजेपी की तरफ से हरीश खुराना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुराना साहब, ये सीधा आरोप तो आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर ही आ रहा है कि कभी तेजस्वी सूर्य के ऊपर आरोप है कि भाई वो एस्कॉर्ट करके ले जाते हैं युवा मोर्चा के लोगों को, और अब मनीष सिसोदिया खुद कह रहे हैं कि आप लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की हत्या हो जाए। देखिए, जब उनके ऊपर मिर्ची फेंकी जाती है तब भी हत्या की साजिश होती है, जब उनके ऊपर थप्पड़ पड़ता है तब भी उनकी हत्या की साजिश होती है, कभी कोई प्रदर्शन हो जाए तब भी वो हत्या की साजिश होती है। ये क्या इतने सस्ते की हत्या की साजिश हो जाती है? सवाल ये है कि प्रदर्शन हुआ है, प्रदर्शन उनके घर तक पहुंच गया, वो हम उसको हम कोई वो नहीं करते, लेकिन इस प्रकार के एक्सकेलेट करना कि बीजेपी घबरा गई और हत्या करना चाहती है, एक चीजों को एक्सकेलेट करने की कोशिश है, मुद्दों को भटकाने की कोशिश है। उनको मालूम है कि आज से पूरा हिंदुस्तान और स्पेशली कश्मीरी पंडित इन लोगों से बहुत नाराज है, उनकी जो विधानसभा के हाथी को लेके बहुत वो है। तो डाइवर्सिफाई करने के लिए खुराना साहब, आम आदमी पार्टी के 3 से 4 प्रवक्ताएं हमारे साथ अभी जुड़े थे, उनका कहना यह है कि भाई दिल्ली पुलिस बीजेपी के अंतर्गत आती है, और क्या दिल्ली पुलिस को इतना सक्षम नहीं बनाया कि वो प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री को सुरक्षा दे पाए? मैं दिल्ली पुलिस का तो प्रवक्ता नहीं हूँ, ये तो दिल्ली पुलिस पूरे तय वहां तक पहुंचे, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की बात करना कि हत्या करना चाहते हैं आप, किसी का ग्रेड कैश करके अंदर तो नहीं वो नहीं गए, तो गुंडागर्दी तो उन्होंने नहीं करी कि हाँ भाई किसी से बदतमीजी करी हो, किसी का हाथापाई हो, किसी कुछ भी किया हो। ठीक है, उनको अंदर गुस्सा था, गुस्से को उन्होंने प्रकट करते हो गेट के ऊपर उन्होंने पेंट छिड़क दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीजों को एक्सपेक्ट करें। हम इस चीज को हम कोई फेवर नहीं कर रहे कि हाँ भाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बात हो रही, लेकिन जो गुस्सा आज की डेट में लोगों की नाराजगी है उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए आरोप लगाना कि हम हत्या करना चाहते हैं, हम उसके फेवर में नहीं है। एक्सलेट चीजों को मत करिए, ठीक है, उन्होंने प्रदर्शन किया, वहां तक गेट तक नहीं पहुंचना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह के कोई आरोप लगाएंगे हमारे ऊपर। बीजेपी हरीश खुराना साहब, ये आप मानते हैं कि प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के घर के बाहर अगर 25 से 30 लोगों की भीड़ घुस जाती है, उनके गेट पर रंग फेंक देती है, तो ये मामला सीरियस है, गंभीर है, तत्काल इन्वेस्टिगेशन की और सीरियस इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है इसको? आपको याद दिलवाऊं, जब जर्नैल सिंह ने 11 अशोक करोड़ का पथराव किया था, तब क्या था? तब तो पत्थर अंदर तक आए थे, तब क्या था? तब वो चीज उनके लिए बहुत बढ़िया थी। तब वो क्या अडवाणी जी और उस वक्त नरेंद्र मोदी की हत्या नहीं करना चाहते थे? पथराव हुआ तो याद करिए, वो दृश्य आज भी याद होना चाहिए। तो गलत वो भी था, गलत ये भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आरोप लगाएंगे कि हम हत्या करना चाहते हैं, हम उसका खंडन करते हैं कि ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जो आप इशू से क्यों भटक रहे हैं? आप मुझे एक बात बताइए, कहते कि हम डर गए, हम 4 स्टेट में जीते हैं और उन स्टेट में जीते जिनमें इनकी जमानत जब्त हुई है और नोटा से कम वोट आए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से डर गई है। सर, हंसी वाली बात है कि कोई भी सुनेगा तो हंसेगा। इस बात का जवाब सर मैं ब्रजेश गोयल से लूंगा, मेरे साथ लगातार बने हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन मुझे पहले ही बता दीजिए सर कि मुख्यमंत्री के आवास पर यह भीड़ जमा होना और उनके गेट तक पहुंचाना एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि नहीं है? क्या इसकी तत्काल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो तो दिल्ली पुलिस करेगी कि क्यों हो, क्यों नहीं, लेकिन प्रदर्शन करना तो हमारा राजनीतिक अधिकार है, और हमने प्रदर्शन किया। और मुख्यमंत्री के गेट पर पहली बार कोई किसी मुख्यमंत्री को गेट तक पहुंचा हो, कोई हिंदुस्तान की पहली घटना नहीं है। आप हजारों घटना देख लीजिएगा जब मुख्यमंत्री के गेट पे लोग पहुंचते थे, लेकिन मुख्यमंत्री के गेट के ऊपर पेंट करना उसको मैं जायज नहीं खड़ा था, और उसको वो चीज जायज नहीं होनी चाहिए। आप प्रदर्शन होना चाहिए था, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, एक पेंट करना, उसको कहना कि हत्या करना चाहता है, वो सरासर गलत है। और इसको पहली बार नहीं बोल रहे, याद करिए मिर्ची डली थी इनके आंख में कि राजनाथ सिंह मेरी हत्या कराना चाहते हो, ये सब आए थे। जब इनके ऊपर किसी ने थप्पड़ मारा तब भी उन्होंने कहा था कि मेरी हत्या कराना चाहते हैं। तो इस तरह की बातें राजनीति के अंदर नहीं करनी चाहिए। कोई किसी की हत्या नहीं करना चाहता, और कोई हम सकुशल मांगते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सकुशल रहे, हम उनकी कामना करते हैं, लेकिन इस प्रकार के भाषण देना, इस प्रकार की बातें करना राजनीति के लिए ठीक नहीं है। सर मुझे ये बताइए हरीश खुराना जी, संभवतः आपने वो तस्वीरें देखी होंगी आज की, और ना हम लोग उसको लगातार चला भी रहे हैं, कि ये मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर की तस्वीरें, उसी वक्त की तस्वीरें जब ये हमले की कोशिश की गई। बाहर बैरिकेड लगा होता है, बैरिकेड को अपने पैरों से तोड़ दिया जाता है, कुछ और वहां पर व्यवधान लगाए जाते हैं ताकि आम आदमी अंदर एंटर ना कर सके, उन सभी चीजों को तोड़ दिया जाता है। 25 से 30 लोगों की भीड़ आती है, कुछ मुंह पर साफा लपेटे हुए हैं तो कुछ गमछा डाले हुए हैं, बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होते हैं और उनको रोकने में नाकामयाब रहते हैं। आमतौर पर जहां तक मेरी जानकारी है, राज्य पुलिस तैनात रहती है मुख्यमंत्री आवास के बाहर, अगर नहीं है तो क्या वो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा नहीं होना चाहिए? मैंने क्या बोला, इस बात का जवाब तो दिल्ली पुलिस देगी ना, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो नहीं दे पाएगा ना। नहीं तो क्या आप आवाज उठाएंगे सर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? बीजेपी कहेगी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, दिल्ली पुलिस आई एम श्योर करेगी,
दिल्ली पुलिस आई एम श्योर करेगी, क्योंकि प्रदर्शन हुआ है और हजारों की संख्या में प्रदर्शन हो रहा है जी। वो तो बिल्कुल मालूम था जी, लगाई है नहीं लगाई वो तो दिल्ली पुलिस बताएगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये कहना कि हम हत्या ठीक है सर, मैं इसका खंडन करता हूं। ठीक है सर। खुराना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे सहयोगी पुलकित नागर मेरे साथ लगातार बने। पुलकित बताइए सर कि क्या हुआ वहां पर, ये आरोप कैसे आगे कि बीजेपी हत्या करवाना चाहती है? देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि आखिर कितने बजे ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ। 11:30 बजे बीजेपी का युवा मोर्चा जो है वो कश्मीर फाइल को लेकर अरविंद केजरीवाल के घर के से पहले प्रोटेस्ट कर रहा था, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे करीब 150 से 200 कार्यकर्ता थे, जिसमें से 60 से 70 कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के घर के पास पहुंच गए। और आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि कुछ कार्यकर्ता किस तरीके से उनके गेट पर पहुंच गए। उनके हाथ में रंग थे जो उन्होंने उनके गेट पर लगाया, उनके आसपास के जो बैरियर थे उन्हें तोड़ा, सीसीटीवी कैमरे तोड़े और बैरियर बूम को तोड़ा, जिसकी सीसीटीवी फुटेज हम लोग लगातार चला रहे हैं। इसके बाद वहां पर जो सिक्योरिटी मौजूद थी उसने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं थी कि उन तमाम 70 के 70 कार्यकर्ताओं को रोक पाती। लेकिन पुलिस ने जो पहले बैरिकेडिंग की हुई थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये पहले से पुलिस को मालूम था कि बीजेपी का जो युवा विंग है वो आज प्रोटेस्ट करेगा, तो उसके लिए बैरिकेड लगाए गए थे, लेकिन ये तोड़ते हुए धीरे धीरे वहां तक पहुंच गए। अब सवाल इसी बात को लेकर उठा रही है आम आदमी पार्टी कि कैसे ये 70 के 70 लोग अरविंद केजरीवाल जी की साफ ईमानदारी और इंसानियत की राजनीति की चर्चा हो रही है। हिंदुस्तान के कोने कोने में आज अरविंद केजरीवाल जी के नाम का डंका और उनकी साफ ईमानदारी वाली राजनीति की बातचीत चल रही है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को जिता दिया, भाजपा को हरा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, कई बार लड़ा, हर बार जनता ने भाजपा को हरा दिया और अरविंद केजरीवाल जी को जिता दिया। अब भाजपा के मन में एक असुरक्षा है, इनसिक्योरिटी है कि कहीं ये आम आदमी पार्टी वालों की और अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की, इंसानियत की, कट्टर